एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। डियर स्टूडेंट, इसमें मैंने पहले भी आपको बताया था, मैंने इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए थे चैप्टर 1 के, तब मैंने आप लोगों को समझाया था कि डिनोमीटर के प्राइम फैक्टर्स करते हैं। अगर डिनोमीटर के प्राइम फैक्टर्स 2m और 5n टाइप के होते हैं तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, और 2 और 5 के अलावा अगर कोई और फैक्टर्स आते हैं तो वो क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 के जो जनरल प्रॉब्लम्स हैं मैं वो आप लोगों को समझा देता हूँ। जैसे फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में क्या आया है, 13/3125 आया है। तो हम 3125 के प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं इस तरह से। ये फैक्टर्स करना सबको आता है। ये 5 से डिविजिबल है तो 5 से कट करते हैं, 625 आ जाएगा। फिर 5 से और डिविजिबल होगा तो कितना आ जाएगा, 125। फिर 5 से अगर डिविजिबल है तो 25, फिर 5 से डिविजिबल है तो कितना हो जाएगा, 5 and 5। तो 3125 के जो फैक्टर्स आए, 5 रेज़ टू पावर कितनी आएगी, 1 2 3 4 5 आएगी। यानी जो डिनोमीटर है उसके फैक्टर्स में क्या आया है, केवल 5 इंक्लूडेड है। तो सो ये जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा 13/3125 कैसा होगा, ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, क्योंकि इसका डिवीजन क्या होगा, कम्स टू एन एंड हो जाएगा। जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं, दो डेसिमल विच कम्स टू एन एंड, जिसका डिवीजन करते हुए रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं। और जिसका फैक्टर 5 और 2 के अलावा कोई और आएगा। यहाँ पर अब आप कहेंगे कि 2 की पावर तो इसमें आई नहीं है, तो 2 की पावर को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 3125 को हम एज्यूम कर सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 0, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर जो 0 होती है वो कितनी हो जाती है, 1 होती है वैल्यू, इंटू 5 रेज़ टू पावर 5। यानी इसकी जो पावर्स आई हैं वो 2 और 5 आई हैं केवल, तो इसलिए ये क्या होगा, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। अब इसको डेसिमल में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं डिवाइड करके, तो इसको हम सिंपली डिवाइड करके डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में यही पूछा गया है, जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यही पूछा है कि इनको जो हमने टर्मिनेटिंग डेसिमल है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, तो डेसिमल में कन्वर्ट करके उसको लिखना है। तो क्या आप इसको कर सकते हैं? इसी तरह से सारे पार्ट्स कीजिए। अगर नहीं आता है तो मेरे से पूछ लीजिए। ये इसी का जो 8th पार्ट है, मैं 8th पार्ट आपको थोड़ा और समझा रहा हूँ। 8th पार्ट में कितना है, 8th पार्ट में 6/15 को पूछा गया है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो स्टूडेंट्स, इस टाइप के क्वेश्चन में आप लोगों को ध्यान रखना होता है कि जब हम 15 के फैक्टर्स करेंगे तो 15 के फैक्टर्स कितने आएंगे, 3 and 5 आएंगे। और स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ सडन यहाँ पर देखते हैं कि 5 के अलावा 3 भी आया है, इसको वो क्या लिख देते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल ना शो करके नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल बोल देते हैं, जो यहाँ पर गलत हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि 6/15 अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। जैसे ये 3 यहाँ पर फैक्टर आया है, तो इस 3 से हम नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करके देखते हैं कि क्या डिवाइड हो रहा है नोमिनेटर भी, तो नोमिनेटर 3 से डिवाइड हो जाता है, 3 से हम कैंसिल कर सकते हैं 2 और 3 5 या 15, यानी 6/15 किसके इक्वल है, 2/5 के इक्वल है। तो जो लार्जर नंबर्स हैं उन लार्जेस्ट नंबर में भी हमें यही चेक करना है। अगर 2 और 5 के अलावा कोई एक सिंगल नंबर आ जाता है, सिंगल प्राइम नंबर आता है, तो उससे हम नोमिनेटर को डिवाइड करके देखते हैं क्या वो उससे डिविजिबल है या नहीं है। अगर डिविजिबल नहीं है तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा, और अगर डिविजिबल है तो उसको सिंप्लीफाई करने के बाद में डिनोमिनेटर में जो बचेगा, क्या बचेगा, केवल 2 और 5 बचेगा। जैसा कि यहाँ 8th पार्ट में 2 और नोमिनेटर में 2 आया और डिनोमिनेटर में क्या आया, केवल 5 आया, तो ये कैसा हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। इस पर ध्यान नहीं देंगे तो हम मिस्टेक कर सकते हैं, हम इसको नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल लिख सकते हैं। तो इसको तुम लोगों को ध्यान रखना है और सारे क्वेश्चंस करने हैं। अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे पूछ लेंगे, कमेंट बॉक्स में मेरे लिखेंगे और करते चले जाएंगे। इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं, तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में भी अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में मेरे से डिमांड कीजिए, मैं आप लोगों को समझा दूंगा। लेकिन अपनी स्टडीज से पीछे नहीं हटिए, क्योंकि 10th क्लास बोर्ड क्लास है और ऑलरेडी डिले हो चुका है, तो आप लोगों को डिले नहीं करना है, अपनी स्टडीज को कंटिन्यू बनाकर रखना है। थैंक यू।